Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding seizures. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द सीजर. सीजर जो होते हैं ये क्या रहता है, दीज आर द सडन एंड अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन. इसमें क्या होता है, सीजर्स के अंदर सडन जो है ये अनकंट्रोल, जिसके ऊपर हम अपना कंट्रोल ना कर सकें, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सीजर्स के नेम से जानते हैं. दीज लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर और सेंसेशन. ये क्या लीड करते हैं, इसमें पर्सन का बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है और अनयूजुअल सेंसेशन जो है, एबनॉर्मल सेंसेशन जो है वो पर्सन को आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं सीजर्स आने के. तो पर्सन अगर कोई किसी को एपिलेप्सी आ रही है, मतलब रिकरेंट एपिसोड्स जो हैं वो इसके सीजर्स के जो हैं वो आ रहे हैं, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल उनको डिसऑर्डर हो रखा, जो कि एक क्रोनिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एपिलेप्सी, अगर ये पर्सन को हो रखा है तो पर्सन को जो है वो सीजर्स आते हैं. कोई ब्रेन इंजरी हुई है, जैसे पर्सन को कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई स्ट्रोक वगैरह आया था, या फिर पर्सन को ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है तो भी ये आ सकते हैं. या फिर कोई पर्सन को इन्फेक्शन जो है वो हो रखे हैं, जैसे उसको इंसेफेलाइटिस की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, इंसेफेलॉन में जो है उसका ब्रेन रीजन में उसका जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हो रखा है, ठीक है. या फिर मेनिंजेस में जो है वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रखा है तो भी सीजर्स आ सकते हैं. या फिर कोई की पर्सन की जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो है वो आ रही है तो भी पर्सन को सीजर आते हैं. या फिर मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर अगर हो रखा है, जैसे पर्सन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर उसके अंदर हो रखा है, उसका किसी का लेवल जो है वो कम हो गया तो उसकी वजह से भी सीजर्स जो है वो आते हैं, या फिर उसका लेवल बढ़ने से भी जो है वो सीजर्स जो है वो आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर की. तो फर्स्ट वन है हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको हम ग्रैंड मैल सीजर्स के नेम से भी जानते हैं. दिस इन्वॉल्व बोथ टोनिक एंड क्लोनिक मूवमेंट. इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें जो है वो साथ में जो है वो आती हैं. इसमें मसल्स की स्टिफनेस भी साथ में आएगी और जर्किंग मूवमेंट्स, जो क्लोनिक मूवमेंट्स जो होते हैं, दोनों फेजेस जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड में इंक्लूड बाइटिंग द टंग और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. पर्सन जो है इसके अंदर जो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाती है, इवन इसमें पर्सन को टंग बाइट होने के चांसेस रहते हैं, और साथ में उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो सकता है, मतलब उसका जो है वो यूरिन जो है वो नहीं निकलता है और उसमें जो है वो एक जगह ब्लैडर के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मसल्स में जो है वो स्टिफनेस हो गई है, मसल्स जो है वो लूज़ नहीं होती हैं. तो इसमें दो फेजेस रहती हैं. इसमें टोनिक फेज, मतलब उसमें टोनिसिटी जो है वो होगी, मतलब मसल्स के जो है वो स्टिफनेस जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी. साथ में उसके बाद में उसको जर्किंग मूवमेंट्स जो है वो फील होंगे, जिसमें पर्सन को जो है वो क्लोनिसिटी जो है वो आएगी, और ये पर्सन का पूरा जनरलाइज्ड जो है वो रहता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है. इसमें पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो होता है, तो इसको हम जनरलाइज सीजर भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन है एब्सेंस सीजर, जिसको हम पेटेट माल सीजर के नेम से भी जानते हैं. इसमें क्या रहता है, इसका ब्रीफ पीरियड जो है वो देखने के लिए मिलता है. इसमें पर्सन जो है अपनी कॉन्शियसनेस को सडन के लिए जो है वो लॉस कर देता है. ऐसे जैसे कि पर्सन अगर कोई भी जगह पे बैठा है तो वो ऐसे करके घूरता रहेगा, ब्लैंकली ऐसे ही देखता रहेगा, ठीक है. या फिर बाई मिस्टेकन डे ड्रीमिंग जो है वो करने लगते हैं, तो ऐसे करके पर्सन को उसी टाइम सीजर आता है और उसको पता भी नहीं चलता, और लोगों को भी पता नहीं चलता है, ठीक है. जैसे ऐसे देख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो उसको सीजर आ गया. ये पर्सन के अंदर जो है वो बच्चे के अंदर मोस्टली प्रेजेंट रहता है. इन्वॉल्व सडन लैप्स इन कॉन्शियसनेस. इसमें पर्सन की सडन कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाती है. एंड स्टेयरिंग ब्लैंकली इनटू स्पेस, और कोई भी स्पेस वगैरह में ब्लैंकली जो है वो देखता रहता है. इसका जो है वो 15 सेकेंड से लेस देन के लिए ये जो है वो आता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकल ऑनसेट अवेयर सीजर्स. इसमें पर्सन का जो है वो पार्शियली जो है वो उसका सिंपल पार्शियली सीजर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ब्रेन का एक पार्ट जो है वो फोकल रीजन कोई भी प्रेजेंट रह सकता है, और स्पेसिफिक एरिया के लिए ये जो है वो प्रेजेंट रहता है. कॉन्शियसनेस इज मेंटेन बट अनयूजुअल सेंसेशन और मूवमेंट्स. अगर इसमें जो है वो कॉन्शियसनेस को जो है वो मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो है वो अनयूजुअल सेंसेशंस जो हैं उसको फील होते हैं, और उसमें मूवमेंट्स जो हैं वो उसको प्रेजेंट रहते हैं. वो गिर जाएगा, जैसे कि उसको सीजर आया और फोकल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हुआ, और पर्सन जो है उसके मूवमेंट्स की वजह से जो है वो इवन ज़मीन पे भी गिर जाता है. नेक्स्ट वन है अटोनिक सीजर. अटोनिक सीजर मतलब ड्रॉपिंग अटैक्स जो हैं उसको आ रहे हैं. पर्सन जो है मसल्स जो है इतनी ज़्यादा सडन लॉस मसल्स टोन का देखने की वजह से उसको जो है वो पर्सन सडन जो है वो कोलैप्स जो है वो हो जाता है. ऑफन रिजल्ट इन फॉल्स एंड कैन कॉज इंजरीज. पर्सन जो है इसमें ज़मीन पे गिर जाता है और पर्सन को इंजरी होने के भी चांसेस जो हैं वो होते हैं.
नेक्स्ट वन है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक मतलब मसल्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहना और मसल्स का जर्की मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्ट्री देखने को मिलना। कैन अफेक्ट ए स्पेसिफिक मसल ग्रुप और द इंटायर बॉडी। ये पर्सन का स्पेसिफिक कोई मसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है या फिर पर्सन की इंटायर बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहते हैं? पर्सन की जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाएगी उस टाइम के लिए। अगर उसका टोनिक क्लोनिक सीजर आया तो मसल्स में जो है वो स्टिफनेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। साथ में जर्किंग मूवमेंट जो है वो क्लोनोसिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एकदम पर्सन जो है उसके क्लोनिक मूवमेंट्स जो हैं वो जर्किंग मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एब्सेंस सीजर अगर आया तो वो कहीं पे भी ब्लैंक स्पेसेस में जो है वो घूरता रहेगा। और पर्सन को जो है अगर कोई कन्फ्यूज़न वगैरह जो है वो डेवलप हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, तो ये जो है वो पोस्ट इक्टल स्टेट में जो है वो दिखाई देता है। जैसे पर्सन को सीजर आने के बाद की स्टेज जो होती है बाद की, उसमें जो है ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी की क्या होती है। न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से, मतलब न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड जो हैं वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी, उसका एबनॉर्मल सिंक्रोनाइज जो है वो दिखने लगता है। मतलब वो कोऑर्डिनेशन जो है वो अपना मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस होता है और उसको सीजर्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट वन हम इसके लिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या करेंगे, पर्सन का पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करेंगे। कोई उसकी जेनेटिक हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, कब से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस टाइप के सीजर आ रहे हैं, ये सारा पता करेंगे। साथ में उसका वेविंग पैटर्न जो है वो देखने के लिए ब्रेन का कि कैसे करके उसकी वेव्स जो है वो काम कर रही हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो करवाएंगे। MRI और CT स्कैन कराएंगे, देखेंगे कि फोकल एरिया इन्वॉल्वमेंट है या फिर जनरलाइज सीजर है, ठीक है, कि पूरा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड टेस्टिंग कराएंगे और एसोसिएटेड रीज़न जानने के लिए कि पर्सन को ये चीज़ें जो है वो किस रीज़न की वजह से जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट वन हमें मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है, पर्सन का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो सीजर को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट करना है। जैसे पर्सन को फिनोबार्बिटोन वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, उसके स्लीप जो है उसकी एडिक्वेट करेंगे। स्ट्रेस अगर उसको किसी भी बात से हो रहा तो उसको जो है वो मैनेज करेंगे। सर्जरी करनी है अगर पर्सन का कोई भी लीजन्स वगैरह ऐसे कोई भी एनाटॉमिकली जो है वो चेंज देखने के लिए वजह से जो है वो सीजर आ रहे हैं, तो उसकी सर्जरी जो है वो की जाती है। कोई भी लीजन्स अगर ट्यूमर वगैरह जो प्रेजेंट है तो उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो है वो अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आ रहा है तो उसको जो है इम्प्लांट करके जो है उसको सही करके जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको सीजर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वन कीटोजेनिक डाइट जो है उसको दी जाती है, जैसे उसको हाई फैट जो है डाइट देंगे, लो कार्ब डाइट देंगे, और ऐसी डाइट जो है वो सम केसेस के लिए जो सीजर्स के अंदर जो है वो दी जाती है, जब ये टोनिक क्लोनिक सीजर और पूरी बॉडी जो है इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है।